बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की। इसमें दो सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं क्योंकि आज सेकंड काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया है, जिसे 16 तारीख तक आप जो है कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अब जिनको अलॉट नहीं हुआ सेकंड काउंसलिंग में भी, तो उनके जहन में उठता है कि थर्ड काउंसलिंग भी होगी क्या। तो हाँ, बिल्कुल थर्ड काउंसलिंग होती है, हमेशा होती आई है थर्ड काउंसलिंग, तो इस बार भी होगी क्योंकि सीटें रिक्त जरूर रह जाती हैं फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग के बाद। तो यहाँ और एक सवाल और उठता है इस सेकंड काउंसलिंग के बाद कि क्लासेज कितनी काउंसलिंग के बाद शुरू हो जाती हैं। जो क्लासेस हैं आपकी, जो सेशन है, वो कितनी काउंसलिंग के बाद शुरू होता है। तो आइए इसी मुद्दे पर बात करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, सटीक लगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से छोटी से बड़ी खबर कोई भी होगी आपको इस चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी चीज़ें कर सकते हैं, आसानी से अपने दोस्तों को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं सभी जगह शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी इस तरीके के जो डाउट्स हों, उनके दिमाग में सवाल हों, वो सारे के सारे सवाल समाप्त हो सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेकंड काउंसलिंग का आज अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया है, आप सभी लोग इसे, जो लोग हैं वो देख लें, नहीं देखे हैं तो अपनी लॉगिन आईडी से जाकर देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पहले क्लासेस कब से शुरू होंगी। तो अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, अभी जो लास्ट ईयर जो घटनाएं घटी, जिसके हिसाब उसी के आधार पर बताया जा सकता है। जो क्लासेस शुरू होती हैं वो सेकंड काउंसलिंग के बाद शुरू हो जाती हैं, यानी सेकंड काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसके बाद आपकी, यानी ये अलॉटमेंट लेटर आया है, आप जाके कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे 16 तारीख को। बस इसी के 10 से 15 दिन के बाद काउंसलिंग यानी आपकी क्लासेस शुरू कर दी जाती हैं। यानी आप मान के चलिए जुलाई में आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। यानी अब हम कह सकते हैं कि ये जुलाई में जो है, जुलाई में ही जो है आपकी क्लासेस 2021 की शुरू हो जाएंगी। तो यानी आप तैयार रहिए, जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया उन्हें जुलाई में क्लासेस शुरू होंगी और क्लासेस में उन्हें जाकर अपने कॉलेज में पढ़ना होगा। तो पहला सवाल जो आप लोगों ने पूछा कि क्लासेस कब से शुरू होंगी, तो संभवतः पूरे चांसेस रहेंगे क्योंकि 2 ही काउंसलिंग के बाद ही क्लासेस शुरू कर दी जाती हैं। तो 2 काउंसलिंग हो गई हैं, उसका अलॉटमेंट लेटर जारी हो गया है, 16 तारीख इसकी लास्ट डेट है रिपोर्टिंग की, यानी इधर करीब 15 दिन बचेंगे। तो उन दिनों में ही सब कुछ मैनेज हो जाएगा, आपको ज़रूर नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आसानी से अपने कॉलेज में इन्फॉर्म करके पता कर सकते हैं। और कैसे पता करेंगे क्लासेस शुरू हो गई, वो हम आपको चैनल पर बताएंगे कि अब इन कॉलेजेस में जो है शुरू हो गई हैं, आप जा सकते हैं। तो इसके लिए एक ही काम करना होता है, काफ़ी लोग हेल्प भी करते हैं चैनल की, और वो लोग क्या करते हैं, वो अपने जब कॉलेज में उनके शुरू हो जाता है, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते हैं, जिससे बाकी लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बाकी जैसे जैसे हम पता कर पाएंगे अपने सोर्सेस के तहत, वैसे वैसे बताएंगे। बाकी अगर आप लोग भी उसमें मदद करते हैं तो और क्विकली चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलती है और लोगों तक पहुंचती है। तो यानी सेकंड काउंसलिंग के बाद जो अमूमन चालू होता रहा है तो वो क्लासेस शुरू हो जाएंगी, यानी थर्ड काउंसलिंग का वेट नहीं किया जाता है, सेकंड काउंसलिंग के बाद ही क्लासेस शुरू कर दी जाती हैं। अब सवाल उठता है कि थर्ड काउंसलिंग कब होगी, यानी थर्ड काउंसलिंग कब होगी। तो इसमें करीब 4 से 5 मंथ लगते हैं, 4 से 5 मंथ लगते हैं और इसमें तब जाकर जो है क्लासेस शुरू हो पाती हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि थर्ड काउंसलिंग जो होती है सेकंड काउंसलिंग के बाद, थर्ड काउंसलिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, तो थर्ड काउंसलिंग कम से कम 4 से 5 महीने लगते हैं, इसके गैप होता है, उसके बाद काउंसलिंग होती है। ये हम आपको दिखाते हैं इसके बारे में क्यों ऐसा हम कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो सेकंड काउंसलिंग लास्ट ईयर में हुई है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सेकंड काउंसलिंग आप देखिए यहाँ पर जो है पैरामेडिकल की, देखिए द्वितीय काउंसलिंग 2020 की बात कर रहे हैं। ये 13/2/2021 को इसका अलॉटमेंट लेटर जारी हुआ, यानी इसका अलॉटमेंट लेटर 13 फरवरी को जारी हुआ। अब आप देख लीजिए 13 फरवरी को इसका अलॉटमेंट लेटर जारी हुआ, 13 फरवरी 2021 को। और इसी का जो थर्ड काउंसलिंग के लिए जो आवंटन के लिए देखिए यहाँ पर के पूर्ण उपरांत बची सीटों के अभ्यर्थियों के लिए तृतीय आवंटन यानी तृतीय काउंसलिंग के लिए जो है 29/6 यानी जुलाई में कार्यक्रम शुरू हुआ। तो यानी 4 से 5 महीने
के बाद ये चीज़ें ओपन की जाती हैं। उसके पहले भी इसी तरीके से होता रहा है। उसके पहले भी यानी क्या होता है कि जब अगले सत्र का यानी 2022 का जब फॉर्म आना होगा, 2022 का जैसे इस साल फॉर्म आएगा, उससे करीब 1-2 महीने पहले ही थर्ड काउंसलिंग कराई जाती है जितनी सीट्स बची होती हैं। अभी तक तो इसी पैटर्न पर काम हुआ है। अब आने वाले समय में कैसा होता है, क्या हो सकता है कि क्विकली करा लें तो जल्दी भी हो सकता है। ये कोई नियम नहीं है कि इतने दिन के बाद ही होगा, लेकिन संभावनाएं पिछले के आधार पर ही बताई जा सकती हैं। तो यानी अभी तक तो अमूमन यही होता आया है कि जब नेक्स्ट ईयर का फॉर्म आता है उससे 1-2 महीने पहले काउंसलिंग करा ली जाती है। लेकिन वो कोविड का दौर था तो हो सकता है ऐसा हो इस बार थर्ड काउंसलिंग जल्दी हो जाए। तो जल्दी होगी या बाद में होगी, तो इन सभी चीज़ों पे कैसी ऑफिशियल न्यूज़ आती है उसके लिए आपको करना क्या है, या तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करते रहिए या फिर आप स्वरान एकेडमी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको बाकी चीज़ें यथावत पता चलती रहें बिना किसी दिक्कत के। तो 2 चीज़ें कंक्लूड यहाँ पर हो गई कि क्लासेस सेकंड काउंसलिंग के बाद शुरू हो जाती हैं अमूमन, यानी सेकंड काउंसलिंग के बाद आपकी जो है क्लासेस शुरू हो जाएंगी, यानी क्लास आपकी जो शुरू होंगी वो सत्र क्लासेस शुरू हो जाएंगी आपकी सेकंड काउंसलिंग के बाद। और थर्ड काउंसलिंग नया फॉर्म 2022 का आने से 1-2 महीने पहले संभावनाएं रहेंगी। हो सकता है कि अभी जुलाई में ही करा दी जाए थर्ड काउंसलिंग और अगस्त सितंबर तक जो है इसका फॉर्म आ जाए, तो थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा क्योंकि सेशन अब धीरे धीरे कवर करना होगा। वैसे भी 1 साल लेट सेशन चल रहा है। तो यानी छोटी बड़ी जितनी भी खबरें हैं, आप सभी लोग स्टेट मेडिकल फैकल्टी से रिलेटेड हैं, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए स्वरान एकेडमी क्लासेस का वीडियो आप देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट जो है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की, उसमें भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन पिछले सालों से लेकर इस साल तक की पूरी विधिवत एक एक डिटेल्स में मिल जाती है। आप आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक सेकंड काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर डिटेल नहीं चेक की है अपनी कि उन्हें कौन सा कॉलेज मिला है, तो वो 16 तारीख से पहले चेक करके कॉलेज में रिपोर्ट जरूर कर दें। अन्यथा की स्थिति में उन्हें सेकंड काउंसलिंग का जो अलॉटमेंट लेटर मिला भी है वो भी उनके हाथ से निकल जाएगा। और जिनका फर्स्ट काउंसलिंग में मिल चुका था, सेकंड में अलॉट नहीं हुआ, तो उनका फर्स्ट का बरकरार होगा अगर उन्होंने प्रॉपर प्रोसेस अपनाई होगी। तो इसलिए बिना किसी दिक्कत के, तनाव के आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।